नमस्कार। मैं अभी लोधी गांव में मौजूद हूं और यहां पर 9 दिवसीय अखंड हरिकीर्तन का आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम का 8वां दिन है, कल इसका समापन होगा। लेकिन जिस तरह से 8 दिनों से ये कार्यक्रम निरंतर जारी है, वो कहीं न कहीं इस गांव के लिए उपलब्धि भरा समय है और बिना रुके ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है, कब से कार्यक्रम आयोजित होते आ रहा है और हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। एक हमारे साथ डॉक्टर विश्वामित्र पांडे जी हैं। पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। आपके गांव में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, अखंड हर कीर्तन का जो आयोजन किया गया है, इसको किस रूप में देखा जाए, किस उपलक्ष्य में किया गया है? ये बजरंग बली के आशीर्वाद से और हमारे गुरुदेव जीयर स्वामी जी के आशीर्वाद से और माता पिता के चाचा श्री के आशीर्वाद से और समस्त ग्रामीण जनताओं के आशीर्वाद और तमाम जो हमारे सहयोगी गांव रहे हैं, जैसे बेंसिल, बडीहा, बगल में पालटोला और आपको डंगुला, मुरादाबाद और सोनहर, ककई मोहनिया, उसके बाद पीतम्बरपुर के लोग आकर के यहाँ हरे राम हरे कृष्ण का हर कीर्तन का सहभागी बने और सहयोग किए। उन लोगों को भी हम भगवान से यही विनती करेंगे कि इसी तरह से उन्नति करते रहें और बहुत ही उन लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। एक चीज बताइए, इस तरह के कार्यक्रम का सनातन धर्म क्या महत्व है माना जाए? देखिए, इसको महामंत्र कहते हैं और ये महामंत्र अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है और जिसमें भगवान राम को 12 कला का स्वामी माना गया है और भगवान कृष्ण के 16 कला का स्वामी माना गया है। तो उसमें दोनों कलाओं को समावेश करते हुए इसको चलना है और यह बहुत ही पुण्य कार्यों में से देखा जाता है। देखिए, डॉक्टर विश्वामित्र पांडे जी हैं। सोचिए कि आज जहां पर सनातन धर्म को लेकर विवाद चल रहे हैं, वैसे स्थिति में अगर किसी गांव में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तो माना जा सकता है कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर सनातन धर्म को लेकर जागरूकता है और लोग चाह रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले। हमारे साथ अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष हैं। वो भी पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उस कार्यक्रम को आप कैसे देख रहे हैं और ये सनातन धर्म के लिए कितना जरूरी है। अच्छा, ये आज जिस कार्यक्रम में आए हुए हैं, पहले इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है और यहाँ प्रत्येक वर्ष अखंड हर कीर्तन होता है और जो व्यक्ति अपने मन में कोई भावना लेकर के इस शिव मंदिर में आता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा अनेकों व्यक्ति द्वारा प्रतीत किया गया है और यह अखंड हरि कीर्तन काफ़ी सालों से होते आया है और यह मंदिर एक जीवित मंदिर है। यहाँ आकर के जो अपने मन की भावनाएं को उजागर करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अच्छा, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। पहले इस तरह के कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कहीं कहीं ये हो रहा है कार्यक्रम। बतौर अध्यक्ष क्या अपील करेंगे? जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? हाँ, इस तरह के कार्यक्रम गाँवों में अक्सर होते रहते हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर भी कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम होने से हमारे अंदर जो भावनाएं हैं सनातन धर्म बरकरार रहे, उसके लिए कार्य करना है और अनेक तरह के पूजा पाठ और सभी तरह के कार्यक्रम करने से हमारी सनातन धर्म जीवित रहेगा और आगे बढ़ेगा। कुछ लोग इसके ऊपर अनेक तरह के लांछन लगा रहे हैं। सनातन धर्म आज का नहीं, आदि काल से आते हुए आया है और आते रहेगा। एक विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। कोई इसे प्रतिबंधित करने की मांग कर रहा है तो कोई इसके चौपाई पर प्रश्न उठा रहा है। बतौर अध्यक्ष आप क्या कहेंगे इस विवाद पर?
रामचरितमानस आज का ही नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। भगवान राम के चरित्र को उजागर किया गया है और उसको तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में उपमा दी गई है। इससे हमारे समाज में अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती है। हमको कैसे रहना है, कैसे परिवार को सुरक्षित रखना है, कैसे परिवार में भाई से भाई प्रेम बढ़ाना है, ये सब उजागर किया गया। यह सत्य है और जो इसके ऊपर लांछन लगाते हैं वो मूर्ख है। देखिए, एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया जा रहा है इनके द्वारा एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया जा रहा है उन लोगों पर जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या जो रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। इन दिनों से जो सनातन धर्म को मानते आ रहे हैं उनको अगर कोई कटघरे में खड़ा कर रहा है तो उसके पीछे का कारण बताना चाहिए। किसी एक चौपाई के आधार पर पूरे सनातन धर्म या रामचरितमानस को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। बतौर अध्यक्ष इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि रामचरितमानस की पूजा घर घर में होती है और ये हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। हमारे साथ अभी एक तरह से ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े सदस्य हैं और इस तरह के कार्यक्रम में रुचि रखते हैं। उमेश पांडे जी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है इस कार्यक्रम को किस तरह से आप लोग आयोजित करते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन कार्य है। इस कार्य को कैसे पार लगाते हैं? पांडे जी, एक चीज बताइए, ये 8 दिनों से चल रहा है, इस कार्यक्रम को करने में किस तरह की परेशानी आती है, किस तरह का सहयोग मिलता है आप लोगों को? क्योंकि धर्म के बारे में लोग कहा जा रहा है कि विवाद लोग ज्यादा करते हैं, सहयोग कम करते हैं, तो कैसे किस तरह का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, सनातन धर्म संस्कृति की पहचान है कि लोग हवा उड़ाते हैं कि अमुक कार्य करने में, धर्म के कार्य करने में अड़चन आ रही है। हमारा गांव बहुत छोटा गांव है और प्रत्येक हम लोग चौथा साल एक बार 5 दिन का खंड कीर्तन किए, इसके बाद 7 दिन, इसके बाद 9 दिन और फिर 9 दिन का हम लोग इस तरह का आयोजन किए हैं। कलयुग में तुलसीदास जी लिखे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम के आधार मात्र से हम संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। जिस तरह नौका सागर को पार करने की जरूरत होती है, उसी तरह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाम मात्र ही एक सहारा है। भगवान से अधिक महत्व भगवान के नाम में है, क्योंकि तुलसीदास जी लिखे हैं कि मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। भगवान के ही अंश संत होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं। जिस प्रकार समुद्र जो है वर्षा का पानी एकत्रित होकर समुद्र में जाता है और समुद्र का कार्य होता है कि वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाए और जब उससे वर्षा होती है तो पूरे संसार को आनंदित कर देती है। उसी प्रकार भगवान के भक्त, भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि भगवान से अधिक महत्व भगवान के नामों में है। इसलिए इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग सनातनी हैं, इसमें सभी धर्म, सभी समावेश होता है। हरि नाम का कीर्तन करने से हरि हरंती पापानि दुष्ट चित्त रपि स्मृत, केवल मात्र हरि शब्द कहने से व्यक्ति का जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार रुई रूपी पहाड़ हो, अगर उसमें एक दिन का अग्नि प्रवेश कर जाती है तो चंद्र मिनटों में जलाकर भस्म कर देती है। उसी तरह भगवान का नाम जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस नाम का हम उच्चारण करते हैं तो जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। देखिए, ये उमेश पांडे जी हैं जो लोधी गांव के रहने वाले हैं, जो बता रहे थे कि राम नाम का महत्व क्या है। इनका कहना है कि राम नाम से ही वो सारे पाप कट जाते हैं। जिस पाप को धोने के लिए या उस पाप को दूर करने के लिए कभी बड़े पैमाने पर यज्ञ का आयोजन होते थे या कोई अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, वैसे पापों को मात्र राम नाम के जाप से दूर किया जा सकता है। सोचिए कि लोधी गांव में जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उससे साफ लग रहा है कि बहुत कम ऐसे गांव हैं जहां पर सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के लोग जीयर स्वामी जी महाराज के प्रभाव से काफी प्रभावित हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके प्रभाव के कारण ही इस गांव में रहने वाले लोग
प्रत्येक साल हरि कीर्तन का आयोजन करते हैं और 9 दिनों से ये हरि कीर्तन चल रहा है। कल इसका समापन है। समापन के अवसर पर प्रसाद का वितरण होगा। बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस कठिन कार्य को लोधी गांव के लोग कर रहे हैं वो सनातन धर्म के लिए काफी सराहनीय है और सनातन धर्म के उत्थान में इस गांव का बहुत बड़ा योगदान है। लोधी गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।